राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इसका एक नाम और भी है जिसको हम भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा के बारे में और इस व्रत को कब से कब तक रखा जाएगा, पारण समय क्या रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार वैष्णव और गृहस्थ दोनों ही लोग निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को ही रखेंगे, क्योंकि इस बार 25 जून को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मिल रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून को शाम को 6:12 पर होगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात को 8:09 पर होगी। पारण करने का समय 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर के 8:13 तक होने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेकर के 4:45 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:56 से लेकर के 12:52 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:43 से लेकर के 3:39 तक। और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम को 7:21 से लेकर के 7:42 तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 6:46 से लेकर के 8:32 के बीच में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें, जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ। पूजा अर्चन करके अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। भोग में तुलसी के पत्ते ज़रूर से शामिल करें और किसी बात विवाद में आपको आज के दिन नहीं पड़ना है। किसी के बारे में गलत ना बोलें, अपशब्द ना बोलें, तामसिक भोजन ना करें और चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों का सेवन ना करें। अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान कर सकें तो करिएगा। आज के दिन पानी का दान करना बहुत आवश्यक होता है, तो करिएगा। पानी की बोतल दान कर सकते हैं आप, मिट्टी की या प्लास्टिक की। आजकल कोई घड़ा नहीं खरीद सकता है तो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, घड़ा नहीं मिल रहा तो घड़ा दान तो करना चाहिए भरने के बाद पंडित को, किसी ब्राह्मण को या मंदिर में। वो नहीं है तो आप पानी की बोतल दान कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन निर्जल रह के व्रत रखा जाता है, इसलिए आज का दिन है निर्जला एकादशी का दिन। रहते हम निर्जल हैं लेकिन दान हमें पानी ही करना है। किसी भी पंडित को, ब्राह्मण को आप पानी का घड़ा लें, उसमें बढ़िया या तो आप रसना वगैरह बना करके या तो फिर पानी, सादा पानी भर के आप दान करें। और अगर घड़ा नहीं ले सकते तो एटलीस्ट पानी की बोतल है जो काम आ सके किसी के, ब्राह्मणों के, पंडितों के। और नहीं तो मिट्टी की बोतल आती है, उसको बढ़िया धो के साफ शुद्ध जल भर के और फिर पंडित को दान करें। तो ये छोटे छोटे नियम है जो आज के दिन आपको ज़रूर से करना चाहिए। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो देखो, वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का संपूर्ण फल हमको मिल जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ना ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है, इसलिए ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधारण छोटी बात नहीं है, असाधारण बात होती है। अच्छा, इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे हुए कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत, जो मैंने आपको भी बताया ना, घड़े में आप शरबत वगैरह घोर करके प्याऊ भी लगवा सकते हैं और लगवाते हैं। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेनी की एक बहुत ही बड़ी कमी थी, अर्थात थोड़ी थोड़ी देर में अधिक भोजन करना, ये भीमसेन की एक बहुत ही बड़ी कमी थी। 5 पांडवों में एक भाई थे भीम, जिसको हम भीमसेनी एकादशी बोलते हैं। उसी की बात हो रही है कि अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा कि हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि भी सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ
कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत करना हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के और भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के किए हुए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बताए हैं। उसमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ण की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो उठे और कंपायमान होकर काँप उठे और व्यास जी से बोले, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो मुझे कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि व्रत वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मतबात अर्थात वो जल पीने के समान सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए, अर्थात आपको भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर मिलता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक ही दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको मृत्यु के समान यमदूत आकर नहीं घेरते मृत्यु के समय, और वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठा कर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं, या फिर निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। जैसे निर्जला एकादशी, निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रख करके दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, मतलब करोड़ों गुना सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में ही जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। वो किस तरह के हैं? प्रथम, भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान करें। और निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र,
पात्र, उपाहन मतलब इसका जूती है, नोजड़ी है, या किसी संत के लिए जो खड़ाऊ होती हैं वो भी आप दान दे सकते हैं, आदि का दान भी आप कर सकते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये थी आज की निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के दिन आप ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही रात्रि से ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन आपका व्रत है, ठीक है, घर में अगर हो सके सारे सदस्य माने तो ठीक है, उनके लिए भी चावल या चावल से बनी हुई चीज़ें ना खाएं, या आप भी ना खाएं अगर व्रत नहीं भी करते तो भी। अगर कोई बुजुर्ग है, बीमार है या प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो व्रत करती हैं या पहली बार कर रही हैं या निर्जला व्रत है, तो प्लीज़ ऐसे में लिक्विड वाली चीज़ें पीती रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस एकादशी का नाम निर्जला या भीमसेनी इसलिए पड़ा कि देखो वो भीमसेन थे, भीमसेन के पेट में जो अग्नि थी वो इतनी तीव्र थी कि वो संसार को जला दे, इसलिए वो भूखे नहीं रह सकते थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी पड़ा, क्योंकि इनके लिए एक दिन में सारी एकादशियों का पुण्य मिल सके। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गृहस्थ जन सारी एकादशियाँ करते हैं, साल की 16 एकादशी है वो करते हैं। अब जो लोग एकादशी, जो भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी निर्जल ना कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है या हॉस्पिटल में एडमिट है या व्रत है, तो कोई दिक्कत नहीं, फलाहार कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं वो अच्छे से करिएगा। लेकिन दूसरे दिन जब आप पारण करें तो ध्यान रखिएगा, साधारण भोजन, खिचड़ी वगैरह है, लिक्विड वाली चीज़ें हैं, जूस है, इन सब चीज़ों से अपना व्रत फास्ट जो है खोलिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और ऐसे में आप एकदम से व्रत पारण करेंगे और कुछ हैवी खाएंगे तो हो सकता है पानी की कमी बहुत ज़्यादा रहे। और जब आप पारण करें, ग्लूकोज वगैरह, इलेक्ट्रॉल वगैरह, ये कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में आप पीते या लेते रहें। ठीक है, इससे आपको कमज़ोरी या वीकनेस नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। और आपका व्रत कैसा हुआ प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो ये भी बताइएगा। तो ये थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। और आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।